हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा था। उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। उस वीडियोस में हमने बेसिक्स देखे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और उसके बाद कैसे हम किसी रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था क्या कहते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे टाइप्स देखने वाले हैं। आज सिर्फ मैं आपको एक टाइप जो है, पहला टाइप जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो डिस्कस करने वाला हूँ विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैं 10 एग्जांपल्स लेके आया हूँ आपके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को या उस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए मैग्नीशियम, अब पहली बात तो सर रिएक्शन बेसिकली जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं? हर किसी एटम को, हर किसी एलिमेंट को या उस कंपाउंड को न्यूट्रल होना है। क्या होना है बेटा? न्यूट्रल होना है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है। अब स्टेबल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को या किसी एटम को या किसी भी कंपाउंड को अगर रहना है, स्टेबल रहना है, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने चाहिए, आइदर 2 या फिर 8 होने चाहिए, डुप्लेट बनना चाहिए या फिर ऑक्टेट बनना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, रिएक्शंस होती है हमारी। ठीक है, तो वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कितने इलेक्ट्रॉन को उसको देने पड़ेंगे किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए, वो होती है हमारी वैलेंसी। और एटम किसके अंदर होंगे, उस एलिमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल लिया मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराएं, सबसे पहला एग्जांपल लिया था मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, क्या फॉर्म करता है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहां पर 2 अलग अलग क्या कहते हैं सब्सटेंस थे। ठीक है, 2 रिएक्टेंट थे, बट प्रोडक्ट में आपको सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएं आप, तो क्या मिलता है सर? H2O मिलता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है सर? वाटर फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है। ठीक, तो एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास केमिकल रिएक्शन का। कार्बन की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या फॉर्म होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, हाइड्रोजन की ये तो हो गया हमारा सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? NaCl, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। कंपाउंड की फॉर्मेशन, सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, अगेन किसके हिसाब से फॉर्म होता है सर? ये वैलेंसी के हिसाब से, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं और जिसको उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, गेन करने होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, तो NaCl2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? NaCl। ये सारी बैलेंस्ड रिएक्शंस हैं। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है सर। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर। एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस कर लिया, एग्जांपल नंबर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो HCl फॉर्म होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है सर? हाइड्रोजन क्लोराइड को हम और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आयरन की रिएक्शन अगर आप सल्फर के साथ करा दें तो क्या बनता है? आयरन सल्फाइड। क्या फॉर्म होता है? आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है सर।
ठीक है, आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और उसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। याद करो, क्विक लाइम से अगर आपको स्लेक्ड लाइम बनाना है तो उसके लिए क्या करना है सर? उसको H2O के साथ रिएक्ट कर दो तो जो आपका क्विक लाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये जनरली वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं हम, जो भी हम पेंट करते हैं, जिसको आप हिंदी में सफेदी भी कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ड लाइम। अब आपको मालूम है सराउंडिंग में क्या चीज है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये एग्जांपल नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये समझा रहा हूं इसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पेंट कर दिया, ठीक है, पानी मिला के उस चूने में आपने क्या कर दिया? पेंट कर दिया, और सराउंडिंग में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म करता है सर? ये CaCO3 और H2O फॉर्म करता है। CaCO3 को पता है क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको हम। और साथ में क्या मिलता है? वाटर मिलता है सर। इसका मतलब जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaO और H2 को जब रिएक्ट करा के, मतलब पानी मिलाकर जब आपने पेंट किया तो क्या फॉर्म हुआ? CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे 2 से 3 दिन बाद देखते हैं, जब आप पेंट करते हैं तो उस टाइम इतनी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है, लेकिन 2 या 3 दिन बाद आपको वो सरफेस कैसा नजर आता है? शाइनी अपीयरेंस में, चमकता हुआ नजर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ CaCO3। जो सराउंडिंग में जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, उससे हमें एक शाइनी अपीयरेंस मिलती है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करनी है आपको। अगर आपने अमोनिया ले लिया, क्या ले लिया बेटा आपने? अमोनिया। क्या बोलते हैं NH3 को? अमोनिया। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई। क्या फॉर्म होगा सर? NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा आपको? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, कार्बन की और हमारी ऑक्सीजन की। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराता है तो क्या फॉर्म होता है? मोनोऑक्साइड क्यों? मोनोऑक्साइड क्यों बोला इसको? यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर ऑक्सीजन का 1 एटम है तो उसको क्या बोलेंगे सर हम? कार्बन मोनो। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे सर ऑक्सीजन के 2 एटम थे, इस वजह से हमने इसको डाइऑक्साइड बोला। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ में तो क्या फॉर्म करता है? CO2। देखिए सब में क्या मिल रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। क्या मिल रहा है बेटा? सब में सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो है किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर यहाँ पे तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे तो मैंने बताया आपको CaOH2 जब रिएक्ट होता है, फॉर्म होता है CO2 सराउंडिंग के साथ में जो भी मिलती है गैस, तब वो CaCO3 और H2O बना लेता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, व्हाइट वॉशिंग का एग्जांपल है, कैसे आपको शाइनी अपीयरेंस उस सरफेस पे, उस वॉल पर मिलती है, उसका एग्जांपल है। ठीक है बेटा, 8 एग्जांपल डिस्कस हो गया, 9 वाला भी डिस्कस हो गया। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको याद रखना। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड द लास्ट एग्जांपल इज, अगर सर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं आप, तो यहां पर सर ये क्या फॉर्म होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई क्यों बोला सर? यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम है, इस वजह से इसको हमने बोला सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोला बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आ रही बात? तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो यहां पर क्या बना लेता है? वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये एग्जांपल्स थे किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो एग्जांपल किसका होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहां पे 2 सिंगल प्रोडक्ट ऐड होके क्या बना रहे हैं?
एक नया दो रिएक्टेंट ऐड हो गए या दो रिएक्टेंट ऐड हो गए क्या बना रहे हैं बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे इसका अपोजिट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो एक वीडियो डिकम्पोजिशन की, डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट की एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा चैप्टर। सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 1 में जो आ रहा है सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, तो वो थोड़ी वीडियो हम बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, इसलिए मैंने आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है बेटा, ओके। तो डिकम्पोजिशन इसकी जस्ट अपोजिट होती है, क्लियर। और उससे पहले आपको क्या करना है, होमवर्क में क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आइए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज और 1 से लेके 22 तक आपको हर एलिमेंट की वैलेंसी याद करके आनी है, ठीक है। ये 2 होमवर्क है और लास्ट मैंने होमवर्क दिया था तो उसका रेस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं आया मेरे पास। मैंने बैलेंसिंग के लिए कहा था बट कुछ बच्चों का आया, बट कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आया है, तो प्लीज उसको भी आप बैलेंस करके मेरे को फटाफट दीजिए बेटा, ओके। थैंक यू।